हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट के लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था किस तरह से महात्मा गांधी और उनके साथियों के मूवमेंट के कारण देश आज़ादी की ओर बढ़ जाता है। आज़ादी के बाद का और आज़ादी के दौरान और उसके आसपास गांधी क्या कर रहे थे, हमको ये पता है कि जो पूरा का पूरा मूवमेंट था गांधी का लीडरशिप में था। और ऐसे केस में 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद होता है तो गांधी जो है वो दिल्ली में नहीं होते हैं। मज़े की बात यह है, आज के दौर में जब नेता लोग हर चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए पहुंचते हैं, मतलब ऐसे भी चीज़ें तो जो 10 साल पहले से स्टार्ट हुई और अब जा कर के उनका उद्घाटन होना है या वो प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, तो लोग उसका जो है क्रेडिट लेने पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर गांधी जो पूरी लड़ाई खुद से लड़ते हैं वो जो है दिल्ली से हट जाते हैं। सारे नेता लोग दिल्ली भाग कर के आ रहे हैं, साहब देश आज़ाद हो रहा है। इस ग्रैंड मोमेंट पे दिल्ली में पूरा एक फेस्टिवल का माहौल था। गांधी उस जगह को छोड़ देते हैं और वहाँ से वो कलकत्ता आ जाते हैं। कलकत्ता और पूरा पूरा बांग्लादेश का इलाका जो है, बंगाल और बांग्लादेश के इलाके में, वो इस पूरे इलाके में घूमते हैं। उनका कहना ये था कि जिस समय हमारे देश के लाखों लोग जो है मर रहे हों और जो चूँकि दंगे भड़के पड़े थे दोनों साइड से, जो है हिंदू लोग मुस्लिमों को मार करके जो है भगा रहे हैं, जो मुस्लिम लोग हैं वो हिंदुओं को मार के भगा रहे हैं, ताकि जो पाकिस्तान बना था ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश साइड में और वेस्टर्न पाकिस्तान जो हम देख रहे हैं आज के दौर में जो पाकिस्तान है, तो दोनों साइड ज़बरदस्त मारकाट मची हुई है। और जो है गांधी डिसाइड करते हैं हम कलकत्ता जाएंगे, हमको कोई फ्लैग सेरेमनी अटेंड नहीं करनी है और हमें किसी भी हाल में जो है शांति चाहिए। और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने 24 घंटे का फास्ट ऑर्गेनाइज़ किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी जो है देश की यूनिटी के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम किया हूँ, तो यह मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को मारें। मज़े की बात यह है कि गांधी की जो पूरी कोशिश थी, गांव-गांव गए, लोगों को समझाया, आसान नहीं था, उन पर हमले भी हो रहे थे, लोग उनको धमका भी रहे थे, बट फाइनली गांधी के जो फॉलोअर्स थे वो दोनों ग्रुप में थे। हिंदू भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे, मुस्लिम भी उनकी रिस्पेक्ट करते थे। कांग्रेस से लोगों की नाराज़गी थी, लीग जो है वो कांग्रेस को जो पसंद नहीं करती थी, उनको हिंदुओं के डोमिनेंस का खतरा था। लेकिन एट द सेम टाइम अगर दो चार जो है नेताओं को छोड़ दें तो जनरली उनके लीडर्स भी जो है गांधी को ही रिस्पेक्ट करते थे। एट द सेम टाइम जो रेडिकल हिंदूज़ थे, उसमें कुछ बेहद कट्टर लोगों को छोड़ दें तो रेडिकल हिंदूज़ भी गांधी के रिस्पेक्ट करते थे। तो हुआ कि गांधी ने अपनी कोशिशों से इंडिविजुअली इस पूरे दंगे को पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया। जो बंगाल के दंगे थे पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया। दूसरी ओर जो ब्रिटिश सरकार थी, मतलब इंडिया में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उसने अपनी पूरी ताकत लगा करके भी जो है जो पंजाब साइड के जो दंगे थे, जो पंजाब पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर उन दंगों को नहीं रोक पाए। और लॉर्ड माउंटबेटन को कहना पड़ा कि मिस्टर गांधी वाज ए वन मैन बाउंड्री फोर्स। यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा टाइटल रहा है कि एक और पूरी फौज जो है दंगों को नहीं रोक पा रही है, दूसरी ओर गांधी ने अकेले जो है इन दंगों को रोक दिया। उन्होंने सीधा कहा कि अगर मारना है तो सबसे पहले मुझे मारो, उसके बाद किसी पे हाथ उठाना। फाइनली जो है गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया, हिंदू लीडर्स पे दबाव पड़ा, मुस्लिम लीडर्स पे दबाव पड़ा, और फाइनली एक एक करके आकर के वो जो है अपने हथियार सरेंडर करते जाते हैं। गांधी जो है हॉस्पिटल जाते हैं, रिफ्यूजी कैंप पे जाते हैं, वहाँ लोगों को सांत्वना देते हैं, हिंदुओं, मुस्लिमों, सिखों सबको समझाते हैं कि देखो अपने जो दर्द है, अपनी मुश्किलों को भूल जाओ और हमें जो है आगे की सोचनी है। हम पास्ट के साथ नहीं जी सकते, अब जो हुआ सो हुआ, अब हम आगे की देखें। गांधी ने और नेहरू की कोशिशों से ही राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ का रिजोल्यूशन पास होता है। इसमें साफ साफ कहा गया कि हम इंडिया जो है टू नेशन थियोरी को नहीं मानता है, कि हम किसी भी हाल में जो है धर्म के आधार पर विभाजन नहीं मानेंगे, और हमारा देश जो है भले डिवाइड हो गया है लेकिन फिर भी हमारा देश एक डेमोक्रेटिक सेकुलर स्टेट बना रहेगा, जहाँ पर सभी लोग, सभी धर्म के लोग जो है अपने धर्म का अच्छे से पालन करेंगे और माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा की हम गारंटी देते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में, जबकि जो हर जगह मारकाट मची थी। कई सारे स्कॉलर्स ने माना है कि ये टाइम जो है आज़ादी के बाद का, जो गांधी का स्ट्रगल रहा है देश की यूनिटी के लिए, वो उनकी लाइफ का फाइनेस्ट आवर रहा है। क्योंकि
नॉर्मल सिचुएशन में आप कोई मूवमेंट करते हो वो बहुत आसान है, भले ही जो है विदेशी सरकार थी चाहे जो है, बट एक दंगाग्रस्त माहौल में जब सरकार ने हाथ खड़े कर दिए और हर जगह मारकाट मची है, गांधी वहाँ पहुँचते हैं और सब कुछ जो है एकदम से शांत सा हो जाता है। खैर बंगाल में प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है, बंगाल में दंगे एकदम से रुक जाते हैं, तो गांधी वापस दिल्ली आते हैं। दिल्ली आने के बाद जो उन इलाकों में वो उन्होंने घूमना शुरू किया जहाँ पर दंगे फसाद बढ़ रहे थे। दिल्ली से क्या था, बहुत सारे मुस्लिम लोगों को जो है भगाया जा रहा था कि ठीक है हमारे सिख भाई आ रहे हैं, तो अब यहाँ से मुस्लिमों तुम लोग जाओ, तुम्हारा देश बन गया, तुम यहाँ से निकलो। तो गांधी ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मुस्लिम भी इस देश के नागरिक हैं। और उनके जो है सद्भाव के लिए उन्होंने कुरान का पाठ पढ़ाना शुरू किया कि वहाँ पर कुरान होगा, और जो है मुस्लिम लोगों को साथ ले करके जो है वो खड़े हुए। और मज़े की बात यह है कि कुछ जो है सिख लोग भी जो है, जो कि खुद दंगा प्रभावित थे, वो लोग भी आकर के इस शांति सभा में बैठते थे कि नहीं साहब, जो मारकाट हुई सो हुई, अब हमें शांति चाहिए, भले हमारे साथ बुरा हुआ लेकिन हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम कई लोगों ने इस पर ऑब्जेक्ट किया कि वहाँ हमारे हिंदू भाइयों सिखों भाइयों को मारा जा रहा है और आप यहाँ कुरान पढ़ रहे हैं। गांधी के खिलाफ़ बहुत नारे लगाए गए कि नहीं, गांधी जो है बहुत घटिया आदमी है, ये सिर्फ जो है मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहा है। जो आज के दौर में ये सब चीज़ें चल रही है, ये दौर वो सब जो है इंडिया देख चुका है। कि उन्होंने कहा कि उनको जो है पाकिस्तान के माइनॉरिटीज़ की फ़िक्र नहीं है, वहाँ पर हिंदू सिखों पे अत्याचार हो रहा है, गांधी कुछ नहीं कह रहे, वहाँ जा कर के जो है उनको नहीं रोक रहे और यहाँ आकर के जो है सबको रोक रहे हैं। तो डी तेंदुलकर ने बहुत अच्छी बात कही, कहा साहब कि गांधी जो है हकीकत में पाकिस्तान जाना चाहते थे, वहाँ पर जो हिंदू सिख हैं उनके लिए कुछ काम करना चाहते थे, पर वो किस मुँह से जाते जब दिल्ली के ही दंगे नहीं रुके। सीधी सी बात है, आप इसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो कि आपके पास दो ऑप्शन हैं, कहीं झगड़े चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर आपके घर वाले ही नहीं संभल रहे तो फिर आप बाहर वालों को किस मुँह से समझाओगे। सिंपल सी बात है, आप सबसे पहले अपने घर वालों को शांत करते हो कि देखो तुम शांत हो। जैसे क्या होता है, घर के छोटे बच्चे आपस में झगड़ा कर लेते बाहर से, तो पहला काम हमारा क्या होता है, अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा जाने दो, हमें जो है अच्छे से रहना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना। सीधी बात है, अगर हमारे खुद के बेटे जो है, खुद के बच्चे भाई बहन सुनने को तैयार नहीं है, तो किस मुंह से हम दूसरे के घर वालों को समझाएंगे। सीधी बात है, दूसरे घर जाके हम कहेंगे कि जो है कि आप अपने बच्चे को समझाइए, तो वो क्या कहेगा, तुम तो अपने बच्चे को संभाल नहीं रहे हो। तो सीधी सी बात है, गांधी की कोशिश ये थी कि पहले हमारे हालात ठीक हो जाएं, फिर हम जा कर के पाकिस्तान में भी जा कर के सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। पर खैर ये सीन आया नहीं। उसके पहले ही जो है, क्योंकि गांधी का विरोध भी बढ़ रहा है, एक और गांधी ने लगातार कोशिशें की कि इंडिया पाकिस्तान डिवाइड ना हो, चूँकि पार्टीशन तो हो चुका था, क्योंकि जिस तरह से मारकाट मची थी, फाइनली डील ही यही हुई थी कि जो है इंडिया को पार्टीशन कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए। उसके बाद भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है पाकिस्तान पे दबाव डाल रही थी कि आपका जो कोई 55-56 करोड़ रुपए था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, कि आप जो है हमें पैसा आपको नहीं देंगे। बट गांधी ने फोर्स करके कहा कि नहीं, जो पाकिस्तान का शेयर है उनको इमीडिएट मिल जाना चाहिए। एट द सेम टाइम जो मुस्लिमों को रोकने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए गांधी जो काम कर रहे थे, इसके कारण जो है लगातार गांधी से नाराज़गी बढ़ रही है और उन पर जो है कुछ एक बार जानलेवा हमले हुए। आश्चर्यजनक रूप से कि इतने 2-3 बार जो है उनको मारने की कोशिश होने के बावजूद भी गांधी की सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई। गांधी की के जो है सुरक्षा के लिए उस तरह से काम नहीं हुआ और फाइनली गांधी की हत्या होती है, ठीक है। और कहते भी हैं गांधी की हत्या हुई क्यों थी, तो जो डेट थी वो 30 जनवरी 1948। एक रेडिकल हिंदू था नाथूराम गोडसे, किसी ज़माने में गांधी का फॉलोअर था। एक्चुअल में गांधी का फॉलोअर नहीं कह सकते, वो टाइम ऐसा था कि कोई स्टैंडर्ड पार्टी सिस्टम नहीं था कि आप बीजेपी वाले हो तो कांग्रेस के साथ नहीं रहोगे, या फिर जो है आप बीजेपी रहोगे तो कट्टर बीजेपी वाले रहोगे। तो कांग्रेस एक तरह की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें हर तरह के लोग थे और कोई भी कभी भी आ जा सकता था। तो गांधी के साथ भी यही था। तो किसी ज़माने में कहा जाता है नाथूराम गोडसे उनके साथ थे, बट इसका कोई स्टैंड और वो जो है कट्टर हिंदू जो है न्यूज़पेपर चलाते थे और उनको ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी कि गांधी जो है इतने मुस्लिमों के लिए इतना फेवर क्यों कर रहे हैं। उनका सीधा कहना था कि अगर जो है मुस्लिम लोगों की अलग कंट्री बन चुकी है तो इंडिया में मुस्लिम क्यों चाहिए।
तो सीधा सा है, इंडिया में मुस्लिम नहीं होने चाहिए, इन्हें आप जो है वापस भेजिए। और क्योंकि जो है मुस्लिमों को भगाने में सबसे मुश्किल हालात जो है गांधी ही क्रिएट कर रहा है, और जब तक ये गांधी मरेंगे नहीं तब तक जो है ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो सकती, मीन्स मुस्लिमों को भगा नहीं सकते। फाइनली 30 जनवरी 1948 ये वो डेट था जबकि गांधी को गोली मार दी गई दिल्ली में ही। गांधी जी के डेथ के बाद जो है पूरे देश भर में एक ज़बरदस्त दुख की लहर फैली। न सिर्फ इंडिया में, इवन कि पाकिस्तान ने भी जो है अपने रेडियो मैसेज में जो है गांधी के लिए काफ़ी अच्छी बातें कही। दुनिया भर से जो है उनके लिए ग्रैंड मैसेजेज आए। जॉर्ज ऑरवेल एक बहुत बड़े फ़िलासफ़र थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। आप जानते हो अल्बर्ट आइंस्टाइन को। टाइम मैगजीन जिन्होंने जो है गांधी का कभी मजाक उड़ाया था, उन सब ने जो है उनकी तारीफ़ में काफ़ी कुछ लिखा। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा कि आने वाली पीढ़ियां शायद ही कभी महसूस कर पाएंगी कि हाड़ मांस का कोई इस तरह का आदमी भी था जिसने शांति के लिए इस हद तक काम किया। सोच के देखिए 1945 के आसपास दुनिया दो वर्ल्ड वार देख चुकी है, न्यूक्लियर वार देख चुकी है। इस हद तक भयानक विनाश के दौर में गांधी शांति की न सिर्फ बात करते हैं बल्कि शांति से जो है वो अपनी विजय भी पाते हैं। और टाइम मैगजीन जो है अब्राहम लिंकन की डेथ से उनको कंपेयर करती है, कहती है कि जो है जिस तरह से अब्राहम लिंकन को मारने वाले जो है वो अब्राहम लिंकन कालों के लिए ज़िंदगी भर लड़ाई लड़े और उनके अपने ही लोगों ने, वाइट लोगों ने उनको मार डाला। सिमिलरली गांधी के साथ भी था कि गांधी जो है जीवन भर जो है सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने की बात करते रहे और उनके अपने ही जो है एक हिंदू भाई ने उनको मार डाला। तो गांधी की शहादत एक तरह से लिंकन की शहादत है। इस तरह से हम देखते हैं गांधी की जो अपील थी वो एक तरह से इंटरनेशनल अपील थी उस दौर में भी, और आज भी गांधी जो है और ज़्यादा रेलेवेंट होते जा रहे हैं, खासकर तब जबकि हर जगह लड़ाई और उन्माद का माहौल बन रहा है। नोइंग गांधी को हम कैसे जानें? पब्लिक वॉइस एंड प्राइवेट स्क्रिप्ट, क्योंकि 20th सेंचुरी एक ऐसा पीरियड है, चाहे आप फर्स्ट हाफ लें या सेकंड हाफ लें, मीडिया काफ़ी एक्टिव हो चुकी है, सरकारें काफ़ी नोटिंग कर रही है, लोगों ने किताबें लिखनी शुरू की है, लिटरेसी रेट बढ़ गई है। तो गांधी के बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन मिलता है दोनों तरह की, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रही थी तो उनकी स्पीचेज भी बहुत होती थी, उन स्पीचेज के भी रिकॉर्ड्स हैं, और जो पर्सनल लेटर्स हैं उनके भी रिकॉर्ड्स खूब मिलते हैं। तो इस तरह से हम जो है गांधी और उनसे जुड़े जो लोग हैं उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनके देखने नज़रिए के देखने जो है और देखने सोचने की जो नज़रिया है, उन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है। गांधी जो है एक न्यूज़पेपर पब्लिश करते थे, हरिजन। इस हरिजन से भी जो है, और उनके जो लेटर्स हैं जो कि नेहरू और दूसरे लीडर्स को लिखे, इससे भी जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि गांधी चीज़ों के बारे में कैसे सोचते थे और बाकी लोग गांधी के बारे में कैसे सोचते थे। यहाँ पर एक लेटर का डिस्क्रिप्शन है। 1920s में नेहरू जो है वो यूरोप घूम करके आते हैं। ये वो टाइम था जब पूरी दुनिया भर में जो है सोशलिज़म अपने पीक की ओर बढ़ रहा था। सोशलिज़म मतलब क्या? मज़दूरों और किसानों को मेन फोकस में रख कर के काम करने वाली आइडियोलॉजी, जो कि जो है ये चाहती है कि संसार भर में इक्वालिटी हो और जो भी हार्ड वर्किंग लोग हैं उनके काम की रिस्पेक्ट हो। तो नेहरू इस आइडिया से बहुत ज़्यादा जो है इंस्पायर्ड होते हैं। अगेन नेहरू काफ़ी यंग होते हैं, तो वो उन्होंने एग्रेसिवली जो कांग्रेस में उन्होंने जो है सोशलिज़म को प्रमोट करना शुरू किया, क्योंकि नेहरू की जो एक बेहतरीन स्पीकर थे और इस कारण वो मीडिया के सामने बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है सामने रहते थे। तो ऐसे केस में नेहरू की वॉइस से बाकी लोग नाराज़ थे। अब बाकी लोगों की नाराज़गी की वजह क्या थी? राजेंद्र प्रसाद थोड़े पुराने ख्यालात के थे। सरदार पटेल बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव आदमी थे और उनको लगता था समाजवादी लोग जो है ये इंटरनेशनलिज़म की बात करते हैं और देश के लिए तो नेशनलिज़म ही सही है। एट द सेम टाइम घनश्याम दास बिरला और ऐसे लोग, ये सब बेसिकली बिजनेसमैन थे, तो नेचुरली वो कभी भी जो है मज़दूरों का भला तो चाहते थे, लेकिन इस तरह से नहीं कि देश में सोशलिस्ट आइडिया हो जाए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो है जवाहरलाल नेहरू का विरोध बहुत होता है। याद रखिए, आज़ादी के बाद जो है नेहरू जो है मतलब उतने एग्रेसिव नहीं रह जाते हैं। नेहरू शांति की बात करते हैं, सब सहयोग की बात करते हैं, बट आज़ादी के पहले नेहरू जो है एकदम पूरा एग्रेसिव लीडर के तौर पे दिखते हैं, जो कि जो है समाजवाद लाने के लिए बहुत एग्रेसिव रहता है, मतलब बहुत एग्रेसिवली काम करता है कि नहीं, देश में समाजवाद ही होना चाहिए। खैर, तो यहाँ पर एक लेटर है जो कि राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है।
इस लेटर का मेन कंटेंट क्या, लेटर बड़ा है, स्पेशली जो है उन्होंने ये कहा है कि नेहरू आपके आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं और जो है गांधी से लेकर के दूसरे लोग आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप पब्लिक में जो है मीडिया में आप जो बयान दे रहे हैं वो कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन नहीं है। और आपको जो है, हम आपको हर्ट तो नहीं करना चाहते, लेकिन आप जो भी बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोलिए। और जो है आप ये देख लीजिए कि जो कांग्रेस का एजेंडा है, जो कांग्रेस की सोच है, आप उसके परे बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो कांग्रेस की वैल्यूज़ हैं उसके साथ चलेंगे, आप अपनी वैल्यूज़ को उस तरह से नहीं डालेंगे। तो ये लेटर जो है राजेंद्र प्रसाद ने नेहरू को लिखा। अब होता क्या है, नेहरू इस बात से नाराज़ होते हैं और उन्होंने गांधी को लेटर लिखा कि देखिए साहब, हमको जो है राजेंद्र प्रसाद ने लेटर लिखा है और उन्होंने मेरी काफ़ी तारीफ़ की है। उन्होंने ये कहा है कि मेरे अंदर जो है बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मेरे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं, एनर्जी है, और जो है अच्छी पर्सनालिटी है, वॉटेवर मेरे अंदर अच्छी अपील है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैं अपनी सारी एनर्जी जो है एक रॉन्ग चैरियट यानी कि सोशलिज़म के साथ लगा रहा हूँ। उन्होंने कहा ये सही नहीं है, मुझे लगता है सोशलिज़म सही है और कांग्रेस पार्टी भी यही चाहती है कि गरीबों का कल्याण हो, गरीबों का भला हो। तो ये से तो मुझे जो है अपना काम अच्छे से करने दिया जाए और मैं अपने साथियों को हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा जो व्यू है वो क्लियर है कि देश को समाजवाद के साथ बढ़ना पड़ेगा। फाइनली गांधी जी का जवाब आता है, तो गांधी जो है दोनों में एक समझौता कराने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारे जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं, तुम जो है जिस हद तक तुम फियरलेस होकर के तुम बोलते हो, इस तरह की कैपेसिटी और किसी में नहीं है, तुम्हारे जो आइडियाज़ हैं बहुत अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर के जो है आप इन 3 लेटर्स को अगर हम देखते हैं तो उससे ये पता चलता है कि जो लीडर्स हैं वो गांधी के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसे केस में जब आपस में प्रॉब्लम होती है तो गांधी उनके भीतर जो है एक समझौता कराने वाले लोग, जैसे होता है ना घर में जब झगड़ा हो जाता है तो हम अपने पेरेंट्स के पास पहुंचते हैं, तो गांधी की कुछ इस तरह की भूमिका है जो लोगों के बीच में एक मध्यस्थता कराते हैं और एक जो है बैलेंस अप्रोच लेकर के चलते हैं। चूँकि गांधी का अप्रोच जो है बहुत रेडिकल नहीं था, वो जनता की भलाई तो चाहते थे, एट द सेम टाइम उन्होंने अपने साथ उद्योगपतियों को भी रखा, वर्कर्स को भी रखा, किसानों को भी रखा, हिंदुओं को भी रखा, मुस्लिमों को रखा। तो गांधी की यही सबसे खास बात है कि गांधी एक ऐसी चार्मिंग पर्सनालिटी के तौर पे हैं जिनके सामने जो है हर कोई आकर के मिलना चाहता है, हर कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है। वो एक क्लास के लीडर नहीं है, वो एक मास के लीडर हैं। क्लास एक खास कम्युनिटी कि नहीं हमको इसी सोसाइटी का वोट बैंक चाहिए, वो मास के लीडर हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या कास्ट है, रिलीजन है, सोसाइटी है, वट एवर यू आर, आप हमारे फॉलोअर्स हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। फ्रेमिंग अ पिक्चर, ऑटोबायोग्राफीज़, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है गांधी के बारे में जानने का। उस दौर के सभी नेताओं ने ऑलमोस्ट ऑटोबायोग्राफी लिखी ज़रूर है, और इन ऑटोबायोग्राफीज़ में खुद गांधी ने भी जो है गांधी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, पढ़ना चाहिए। जो है बहुत सस्ती में है आजकल के दौर में, जो कि बहुत सस्ते रेट पे मिल जाती है, 30 या 40 रुपये में भी अवेलेबल है, और आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको फ्री PDF मिल जाएगी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग हिंदी में है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इंग्लिश में है, पढ़ना चाहिए। तो इन ऑटोबायोग्राफीज़ में हमको गांधी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। गांधी के खुद जो गांधी की ऑटोबायोग्राफी है उसमें गांधी का व्यू मिलता है, एट द सेम टाइम अदर्स की बायोग्राफी में उनके व्यूज़ मिलते हैं। हालांकि जो है ऑटोबायोग्राफी में एक चीज़ होती है कि कई बार जो है लोग चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करते हैं या अपने बारे में पॉजिटिव चीज़ें भी दिखाते हैं, बट फिर भी उनसे जो है काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। थ्रू द पुलिस आइज़, आप जो पुलिस के रिकॉर्ड्स हैं, नॉर्मली होता है क्या, पुलिस का काम है अपने एरिया में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो ऐसे केस में जो पुलिस डिपार्टमेंट होती है वो हमेशा जो है जब भी कोई इंसिडेंट होने वाला होता है तो उसके आसपास उसकी हमेशा रिपोर्टिंग जो है उसे अपने हायर ऑफिसर्स के पास भेजना होता है या रिकॉर्ड में दर्ज करना होता है। तो जब गांधी के मूवमेंट चल रहे थे तो लगातार जो होम मिनिस्ट्री थी, होम डिपार्टमेंट उसमें बोल रहे थे, वो गांधी के मूवमेंट के बारे में रिकॉर्ड्स मांग रही थी। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं आज भी जो है नेशनल आर्काइव्स में अवेलेबल हैं, और उससे जो है उस दौर के भीतर दौर में गांधी के मूवमेंट्स किस तरह से ग्रो कर रहे हैं उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि सरकारी व्यू होता है उसमें जो है जहाँ तक मतलब उसमें पब्लिक का व्यू कम दिखेगा, आपको सरकार का व्यू ज़्यादा दिखेगा। और वो जो है गांधी के मूवमेंट को
थोड़ा जो है लो करके दिखाने की कोशिश करते हैं कि उसका इफ़ेक्ट जो है काफ़ी कम पड़ा। सीधी सी बात है, अगर वो दिखाएंगे, सीधी सी बात, आप अगर एक पुलिस वाले हो, अगर आप ये दिखाते हो कि आपके एरिया में कोई नेता आया और उसने बहुत ज़्यादा दंगा फसाद किया हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम की है, तो सीधी सी बात है ऊपर से तुरंत क्वेश्चन आएगा, तो फिर तुम वहाँ झक मार रहे हो, तुम कर क्या रहे हो वहाँ पे? तुम्हें इमीडिएट सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। तो नॉर्मली अधिकारी अपने रिपोर्ट जब भी आप उनसे पूछोगे तो वो यही लिखते हैं, नहीं साहब सब कुछ ठीक ठाक है, सारे हालात नियंत्रण में है। ये वैसे ही है, बच्चा कितना ही बदमाशी करे उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट गुड ही लिखते हैं, कभी भी ये नहीं कहते कि वो बच्चा बुरा था। क्योंकि सीधी सी बात है ना, वो एज ए अथॉरिटी हम पर भी सवाल आता है कि सवाल यह है कि आपके पास जो है वो 4 साल बच्चा पढ़ा, तो फिर वो बच्चा बुरा कैसे हो गया और आपने उसे क्या सिखाया? खैर, तो यहाँ पर फोर्टनाइट रिपोर्ट्स है होम डिपार्टमेंट की जो कॉन्फिडेंशियल है, मतलब पब्लिक के लिए नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी लोगों के डिस्कशन के लिए थी। तो मार्च 30 के फर्स्ट हाफ में जबकि दांडी यात्रा के लिए जो है प्लानिंग चल रही है, उस समय की क्या रिपोर्टिंग है? सेंट्रल प्रोविंस और जो है बरार में वल्लभ भाई पटेल वो जो है उनको जेल में डाल दिया गया और उसके कारण थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट दिख रही है। कुछ मीटिंग हुई है कांग्रेस कमेटी के नागपुर में और 3000 से ज़्यादा भीड़ नहीं आई है। बंगाल का क्या सीन है? तो श्री जे.एम. गुप्ता है, उन्होंने जो है ऑल बंगाल सिविल डिसोबीडियंस कमेटी बनाई है, लेकिन कुछ काम धाम हो नहीं रहा, नो एक्टिव स्टेप्स, सिर्फ कमेटी बनी है और कोई काम धाम बिल्कुल नहीं हो रहा। बिहार बंगाल में तो यहाँ पर भी जो है थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है और ये कहा गया है कि चौकीदारी टैक्स नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एरिया सेलेक्ट नहीं हुआ है कि कहाँ से ये एक्सपेरिमेंट शुरू किया जाए। मद्रास में जो गांधी का सिविल डिसोबीडियंस है वो दूसरे इश्यूज से ओवरशैडो हो गया है। इट मीन्स गांधी की जो मूवमेंट है उसका कोई वैल्यू नहीं है, लोग इस चीज़ को केयर नहीं कर रहे हैं। बॉम्बे की रिपोर्ट है कि जो केसरी न्यूज़पेपर है, अब ये हमेशा से बड़े ही अग्रेसिव इंडियन न्यूज़पेपर था जो कि जो है अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत लिखता था। ये जो है बाल गंगाधर तिलक के इस्टेब्लिश किए थे, तो इसने जो है अंग्रेज़ों की सरकार के ख़िलाफ़ जो है काफ़ी जहर उगला है, ऐसा उनकी भाषा थी कि इफ़ गवर्नमेंट वांट टू टेस्ट द पावर ऑफ सत्याग्रह, अगर सरकार जो सत्याग्रह की पावर टेस्ट करना चाहती है तो उसे जो है इस मूवमेंट पर को नुकसान पहुंचाना चाहिए। अगर ये गांधी को अरेस्ट करते हैं तो इससे देश में प्रॉब्लम आएगी, मतलब लोग जो है नाराज़ होंगे और मूवमेंट जो है और ज़्यादा फैल जाएगा। और अगर वो गांधी और देश की विजय होगी, और अगर जो है वो पुलिस गांधी को मतलब जेल में नहीं डालते हैं तो यह और बड़ी जीत होगी क्योंकि गांधी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो देख के देखो गांधी और मूवमेंट तरीका जो है कितना शानदार था कि अगर आपने जेल में डाला तो लोग कहेंगे साहब निहत्था आदमी था, शांति से काम कर रहा था, आपने उसको जेल में डाल दिया। और जेल में नहीं डाला तो देखो सरकार झुक गई, सरकार डर गई। तो ये गांधी का अप्रोच था। अब सेकेंड हाफ में आते हैं, 15 दिन जो बीत जाते हैं, तो अब जो है क्या चेंजेज आते हैं, क्या रिपोर्ट्स आता है? इंटरेस्ट हैज़ कॉन्टीन्यूड टू सेंटर अराउंड द गांधीज मार्च। लोगों के भीतर जो है इंटरेस्ट बढ़ रहा है और जो एक्सट्रीमिस्ट पेपर हैं वो जो है लगातार स्पीचेज और जो बड़े बड़े लंबे लंबे आर्टिकल्स लिख रहे हैं इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। कहाँ पर? तो बंगाल की रिपोर्ट से। पहली बार क्या था कि नहीं बंगाल में कुछ नहीं है, खाली कमेटी बन गई है, कोई काम धाम हो नहीं रहा। लोग जो है ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि गांधी और उसके बाद क्या हो रहा है, कि गांधी के साथ क्या एक्शन हो रहा है और इन फ्यूचर क्या होगा। बोला कि सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है, हो सकता है कि अगर हमने गांधी अगर जेल में गए तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। सेंट्रल प्रोविंस की रिपोर्ट क्या है कि जो है नागपुर में जो मीटिंग्स हुई है उसमें काफ़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं और स्कूल कॉलेज जो है सारे खाली हो गए हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे क्योंकि जो है वो गांधी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लिकर शॉप वहाँ पर जो है हर जगह धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। बोला पंजाब में तो साल्ट लॉ ब्रेक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ पर वाटर टैक्स जो है देने से लोगों ने मना कर दिया है। यूनाइटेड प्रोविंस यूपी में क्या सीन है? तो कांग्रेस पार्टी जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम कर रही है, वॉलंटियर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एडिशनली जवाहरलाल नेहरू को जो है चियोकी रेलवे स्टेशन लखनऊ के पास है, वहाँ से जो है उनको जेल में डाल दिया गया और इस कारण स्टेट में बेचैनी है। बिहार में उड़ीसा वहाँ पर भी सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल हो रही है। सेंट्रल प्रोविंस ये सब जो है
एक सेठ गोविंद दास हैं, उन्होंने जो है केमिकल फैक्ट्री खुद से बनाने की कोशिश की है। मद्रास में भी जो है एक सफिशिएंट जो है अपोजिशन हुआ है, सरकार का कंसिडरेबल अपोजिशन देखा गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि हर जगह जो है पहली बार में रिपोर्ट क्या थी, फर्स्ट फोर्टनाइट में कुछ भी नहीं हो रहा। सेकंड जो रिपोर्ट्स आ रही हैं हर जगह से कि थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज शुरू हो गई है और हर जगह थोड़ा प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। तो इस तरह से हमको जो है पता चलता है कि किस तरह से जब मूवमेंट होता है तो उस सरकारी रिपोर्ट पढ़ करके भी हमको समझ में आ सकता है कि मूवमेंट का वाकई जनता पर असर क्या पड़ा था। एक और बात, जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमेशा ही जो सरकारी डाटा है वो जो है आंकड़ों को थोड़ा सा कम करके दिखाते हैं ताकि जो अधिकारी हैं उन पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए। तो जितना ये बता रहे हैं उससे जो है आप 10 से लेके 50% तक आप एक्स्ट्रा मान सकते हैं कि सिचुएशन जो है उससे ज़्यादा जो है मतलब मूवमेंट बड़े पैमाने पे था। फ्रॉम न्यूज़पेपर जो है अगला बड़ा सोर्स है उस दौर की सिचुएशन के बारे में जानने का। न्यूज़पेपर खासकर चाहे इंग्लिश के हों या लोकल लैंग्वेज के, इनकी खास बात क्या है कि ये जो है जनता का व्यू दिखाते हैं कि कोई भी अगर इवेंट हुआ है तो उसके बारे में जनता का क्या व्यू हुआ है, नेता क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों की रिपोर्टिंग होती है। जैसे क्या होता है जब भी कहीं कोई दंगा होता है तो एक और सरकार अपनी बात कहती है कि हाँ साहब ये जो सिंपल सी प्रॉब्लम हुई थी और हमने उसको कंट्रोल कर लिया। दूसरी ओर मीडिया कहती है नहीं साहब जो है वहाँ पर गोलीबारी हुई थी, इतने लोग मरे, इतनी गाड़ियाँ जली, इतना सब कुछ हुआ। तो इस तरह से अगर हम इन सारी इन्फॉर्मेशन को आपस में मिक्स कर लें तो हमें एक कंप्लीट पिक्चर मिलती है कि गांधी और उस समय का जो समाज है उसकी क्या कंडीशन थी, गांधी का प्रभाव क्या है। एक और पिक्चर दिखता है, आप देख सकते हो बीच में गांधी हैं, दूसरी ओर जो है नेशनलिज्म का ट्री दिख रहा है जिसमें बाकी सारे लीडर्स छोटे छोटे दिखाए गए हैं। ऊपर भारत माता का पिक्चर है और गांधी को ओम के भीतर दिखाया गया। कहीं ना कहीं ये हिंदू राम राज्य के कॉन्सेप्ट से प्रेरित है, बट ये जो है नेशनलिज्म का ट्री है और यहाँ पर गांधी का बड़ा पिक्चर दिखाता है कि उस दौर के पॉलिटिक्स में गांधी की कितनी बड़ी भूमिका थी। तो इस तरह से हमारा जो पूरा नेशनलिस्ट मूवमेंट है वो गांधी के ही चारों ओर घूमता है और हम फाइनली हमारे देश को आज़ादी मिलती है। आज़ादी तक हमारे क्या थे गांधी जो है नेशनल, हालांकि दुनिया उनको रिकॉग्नाइज़ करने लगी थी, बट आज के दौर में गांधी के आइडियाज़ और ज़्यादा जो है रेलेवेंट हो चुके हैं और उनकी रिस्पेक्ट आज और ज़्यादा दुनिया करती है। और इस तरह से चैप्टर समाप्त होता है। आपका दिन शुभ हो।